नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सत्ता में आने से पहले यमुना एक मुद्दा थी और सत्ता में आने के बाद यमुना एक परीक्षा बन गई है। अब नंबर जनता ही देगी। दिल्ली में यमुना स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी स्वयं मैदान में है, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और लगभग पूरी सरकार यमुना के घाटों पर दिखाई दे रही है। लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, यमुना कितनी साफ हुई है। 2 साल होने को हैं, बैठकों की में कोई कमी नहीं रही, निरीक्षणों में कोई कमी नहीं रही, फोटो और वीडियो की भी कोई कमी नहीं रही। अब यमुना और घाटों की मौजूदा स्थिति देखकर जनता खुद फैसला कर सकती है कि सफाई ज्यादा हुई या फिर सफाई के दावों का प्रचार ज्यादा हुआ। यमुना को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी मिशन मोड में है, जबकि जनता रिजल्ट मोड में पहुंच चुकी है। आखिर नदी की सफाई का प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि सफाई, साफ पानी, कम प्रदूषण, स्वच्छ घाट होते हैं। यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की यह रिपोर्ट। संस्थाओं के वॉलंटियर्स ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया और सुबह सवेरे 6 बजे से ही लगातार और देखिए सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ से निकल रहा है। कूड़ा किस प्रकार का, हमारी पूजन सामग्री थैलियों, प्लास्टिक थैली में रैप कर करके लोगों ने डाली। हमारे भगवानों के वस्त्र, हमारी भगवानों की मूर्तियां, टूटे हुए खंडित पात्र, इस तरह का सारा कूड़ा यहाँ यमुना में हम लोग फेंक देते हैं। तो सोचिए कि माँ घर का पूजन सामग्री क्लियर करके हम किस भगवान को खुश कर पा रहे हैं। माँ यमुना गंदी होगी तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी और हम सभी नागरिक जो माँ यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। यमुना घाट की सफाई का अभियान जो स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में यमुना जी लगभग 33 किलोमीटर प्रवाह करती है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने यमुना जी की स्वच्छता की बात तो कहीं पर करा नहीं, पर स्वयं मोदी जी इसके लिए चिंतित भी हैं। मोदी जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली में रेखा जी की सरकार भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के सहयोग से, दिल्ली की बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के यमुना जी के किनारे पर पड़ा हुआ प्लास्टिक वेस्ट उठाने का बीड़ा उठाया है। आज यहाँ पर हमारे हजारों कार्यकर्ता 28 पॉइंट पर और एनजीओ के कार्यकर्ता मिलकर के यमुना जी को साफ कर रहे हैं। यमुना जी की सफाई के लिए मोदी जी ने 3,500 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिया है। दिल्ली की सरकार स्वयं 1,800 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर रही है। पूरी बड़ी एक योजना बनी है और वो योजना अब क्रियान्वित होनी प्रारंभ हुई है। जो दिल्ली के अंदर यमुना जी में 22 बड़े सीवेज के नाले, हम सबके घरों का सीवेज, इसमें जो यमुना जी में बिना ट्रीटमेंट के गिरता है, उन सब नालों के मुहानों पर बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है, जिसका काम प्रारंभ हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट होकर के निकलेगा तो वो दुर्गंध रहित पानी होता है, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। वो जब यमुना जी में आकर के गिरेगा
तो यमुना जी स्वच्छ निर्मल दिल्ली वालों को मिल पाएंगे। क्या कुछ उद्देश्य के साथ चला रही है? क्या एक दिन के ही अभियान से साफ हो जाएगी? ये एक दिन का नहीं है और एक दिन से तो कुछ होता नहीं, लेकिन ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू थामा था और तब से वो सिलसिला चल रहा है। और जब से दिल्ली में हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठी हैं, हम लगातार ये कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले का भी हमारा तस्वीर आप देख सकते हैं, मलकागंज के सड़क पे सफाई कर रहा था। अब ये तो आज स्पेशल ड्राइव है, आज जमुना जी के स्वच्छता के लिए। और जैसे हम यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब। आप हमारी डीएम हैं इस जिले की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे कोई विधायक जी यहाँ पे हैं, हम खुद सांसद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे ऐसे ऐसे कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए और उसका ही प्रयास है। सर, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए जो इसमें जमुना जी में ऐसी सामग्री गिर देते हैं? क्या उनके लिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी हम जब सफाई कर रहे हैं तो हमें जमुना जी की नदी में कहीं से भोले बाबा का मूर्ति निकल रहा है, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति निकल रही है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसमें फेंक दी गई है। मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप ये करके पाप ले रहे हो। हम जब भी भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो गई, पुरानी हो गई, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं। नदी के किनारे एक टीम बनी हुई है जो उसको लेकर के विधिवत मिट्टी के नीचे उनको दबाते हैं। उसका कुछ विधिवत एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि हम उसको नदी में डाल के नदी को गंदा कर रहे हैं। मैं प्लास्टिक की थैलियों में देख रहा हूँ गंदगी फेंक दे रहे हैं लोग। ये वजीराबाद ब्रिज है, पीछे सिग्नेचर ब्रिज है, उसके साथ साथ देख रहे हैं आप मेट्रो का ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज से और जमुना जी के ब्रिजों से हमने लोगों को वो तारों के बीच से कई बार हम देखते हैं वो जमुना जी में कुछ फेंक रहे हैं। आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं। ऐसा करके आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा दे रहे हैं कि जो ये जमुना जी का पानी ही कहीं न कहीं हमारे आपके घरों में नल में जाता है। यहाँ से इस वजीराबाद के ऊपर सोनिया प्लांट है, सोनिया विहार प्लांट है, ये पानी पीने को जाता है दोस्तों। तो ये भी आगे जहाँ जा रहा है, आगे भी कोई प्लांट होगा। तो आप सोचो, हम जहर अगर दे रहे हैं जमुना जी में तो उसको पी भी रहे हैं। आपको लगेगा यहाँ नहीं आगे चला जाएगा, आगे कोई बोटलिंग प्लांट डाला होगा, इसी पानी को बोतल में बना करके आपको दे रहा होगा। कितना भी क्लीन कर दे, पानी का जहर कितना मिटा सकते हो। इसलिए आप सब जगिए, हम भी जगे, आप भी जगे और इसका एक निदान निकालें। यमुना में सैकड़ों नाले आके गिरते हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान रखें? उनके लिए हम जिस प्रकार से आज जमुना स्वच्छता के लिए स्पेशल ड्राइव में हैं, ये कार्यकाल बीतते बीतते हम ऑलमोस्ट सभी नालों का पानी तभी गिरेगा इसमें जो एसटीपी प्लांट से शुद्ध होके आएगा, और हमने वो प्रयास शुरू कर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री के बीच में आ गए हैं। झाड़ू से नहीं होगा, झाड़ू से नहीं होता है भाई। एक बेलचा लेना, वो छोटा वो क्या बोलते हैं, वाला बेलचा लेके ये पूरा फ्लोट पिट्टू भाई ये देना, इधर आ जाओ, इधर शर्मा जी पीछे अरे उसमें डालो ना, इधर आगे मत जाओ, राजकुमारी पीछे वाले में डालो।
मैडम आप बीच में नहीं आएंगे मैडम। भाई साहब सांसद के सामने कोई नहीं आएगा। भाई हमें भी ले लेने दो, बस ऐसे ही है ना। भाई उधर से जाओ, इधर एक थैली ले लो, इधर पास इधर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे उतर के। भाई साहब आप हट जाओ प्लीज, पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ प्लीज। भाई पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ। अरे भाई ऐसा ना करो। क्या करना है करो, आराम से। साइड में पकड़े रहता हूँ ना मैं, साइड में ले लो, साइड में ले लो, साइड थोड़ा साइड पूरा निकाल ले लो भाई। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की भाई संभाल के। भाई थोड़ा सा आप लोग जगह बना के रखो, थोड़ा सा पीछे को हटो, थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सा तसला ले लो जी। उधर करें खेती की तरफ। इधर आ जाओ, उधर तो फीलिंग कर दिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।